हेलो स्टूडेंट, आज फिर हम उपस्थित हैं फिजिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक ठोस कुचालक गोला है, जैसे कि कोई रबर की गेंद है, और उसको हमने आवेशित किया है। और जब हम इसको आवेश देंगे तो आवेश इसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। हम यह मान रहे हैं कि जो आवेश घनत्व है वो प्रत्येक बिंदु पर एक समान है। अच्छा, इस समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? गाउस के नियम का उपयोग करेंगे। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक बार गाउस के नियम का और अध्ययन कर लेते हैं। गाउस का नियम हमको क्या कहता है कि यदि हमारे पास कोई बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ में आवेश उपस्थित है, तो उस बंद पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश तथा 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम फ्लक्स को कैसे लिख सकते हैं? फाई बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डेल्टा S इक्वल टू समीशन Q/ε0। यहाँ पर समीशन Q क्या है? बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। ओके, हम क्या चाहते हैं कि कोई ठोस कुचालक गोला है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहते हैं। अच्छा, जो बिंदु है वो गोले के बाहर भी हो सकता है, गोले की सतह पर भी हो सकता है, और गोले के अंदर भी स्थित हो सकता है। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास एक ठोस गोला है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या कैपिटल R है, और इसको हम कोई आवेश देते हैं और मान लेते हैं कि इसका आवेश घनत्व कितना है? ρ है। ओके, अच्छा, इस केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर गोले के बाहर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर गाउस का नियम का उपयोग करेंगे, और गाउस के नियम के उपयोग करने के लिए हमको एक गाउसियन पृष्ठ माननी पड़ेगी। अच्छा, गाउसियन पृष्ठ की आकृति हम कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन हमको कुछ बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ओके, तो सर्वप्रथम हमको क्या ध्यान रखना है कि जहाँ तक हो सके गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र एक समान हो तो वो विद्युत क्षेत्र समाकलन के बाहर आ जाएगा, तो हमको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। और साथ में यदि हम गाउसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर क्षेत्रफल अल्पांश लें तो उस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा और उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान हो या 90 डिग्री हो। ओके, इस वाले केस में हमारे समान होगी। समान हो तो क्या होगा? कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि गाउसियन पृष्ठ के लिए एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ ले लेते हैं जिसका केंद्र कितना है? O ही है, और त्रिज्या कितनी ली है? R, और जो बिंदु P है इस गोलाकार गाउसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर स्थित है। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? देखिए कि गोले की सतह से गाउसियन पृष्ठ की लंबवत दूरी हम क्या देख रहे हैं? हर एक बिंदु पर समान है। अच्छा, समान होने के कारण क्या होगा? इस गोले के कारण या आवेशित गोले के कारण इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? एक समान रहेगा, विद्युत क्षेत्र नियत रहेगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा हम क्या करें, यदि किसी बिंदु पर गाउसियन पृष्ठ के किसी बिंदु पर हम क्षेत्रफल अल्पांश लें, जैसे मान लेते हैं बिंदु P पर ही हम क्षेत्रफल अल्पांश ले रहे हैं और उसका मान कितना है? ds है, तो उसकी दिशा किधर होगी? हम ये जानते हैं कि वो पृष्ठ के लंबवत ही होती है। अच्छा, इस वाली स्थिति में पृष्ठ के लंबवत है और बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? जाहिर है त्रिज्य दिशा में बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल अल्पांश ds और इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, तो दोनों के बीच का कोण कितना है? 0। यदि हम कोई दूसरा बिंदु लें तो वहां पर भी हम क्या देखेंगे कि क्षेत्रफल अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी। ओके, इसी तरह से यदि हम कोई दूसरे बिंदु भी लें तो हम क्या देखेंगे कि पृष्ठ पर कोई भी स्थित बिंदु लें तो उस बिंदु पर स्थित क्षेत्रफल अल्पांश व उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी। ओके,
तो हम क्या देख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा समान है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, समांतर है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस के नियम लगाने के लिए वही हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक क्षेत्रफल अल्पांश ds लेंगे, जो हमने ले लिया, ये ds ले लिया, और इससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। उसका मान कितना होगा हमारे पास, d फाई बराबर E डॉट ds। अब संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि गाउस का नियम कहता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ds। अच्छा, गाउस का नियम के अनुसार ये जो फ्लक्स है वो इस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश और 1/ε0 के गुणनफल के बराबर होगा। तो फ्लक्स क्या है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ds, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, समीशन Q बटा ε0। यहाँ समीशन Q का मान कितना है, Q। समीशन Q का मान यहाँ पर कितना है, Q, क्योंकि हमने इस गोले को आवेश Q दिया है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, डॉट हटा देते हैं। डॉट पर हटाएंगे तो हम यहाँ पर cos थीटा लगाएंगे, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन E ds cos थीटा इक्वल टू Q बटा ε0। समीशन Q की जगह हमने Q रख दिया। अच्छा, यह थीटा इक्वल टू कितना है, E और ds दोनों समांतर है, तो थीटा बराबर क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ इंटीग्रेशन E ds cos ऑफ 0 बराबर Q बटा ε0। cos 0 कितना होता है, 1, cos 0 1 होता है, लेकिन साथ में हमारे पास क्या, विद्युत क्षेत्र भी एक समान है, तो ये विद्युत क्षेत्र समाकलन के बाहर आ जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, E साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds बराबर Q बटा ε0। अच्छा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds क्या है, इस गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो समीकरण को हम किस तरह से लिख सकते हैं, E इंटू गोलीय गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर Q बटा ε0। अच्छा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr²। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, E इंटू 4πr² बराबर Q बटा ε0। ये 4πr0 को हम क्या करते हैं, वज्र गुणा कर देते हैं, तो ये ε0 के साथ आ जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q बटा r²। ओके, अच्छा एक चीज हो है हमारे पास, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश घनत्व इंटू आयतन। आवेश का मान कितना होगा, आवेश घनत्व इंटू आयतन। आयतन क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि जो आवेश है वो संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है, और यहाँ रो क्या है, आवेश घनत्व है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा, आवेश घनत्व इंटू आयतन। तो Q बराबर रो इंटू 4/3πr³। अब हम क्या करते हैं, इस Q का मान इस समीकरण में रख देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 रो बटा r², 4πr³ बटा 3। अच्छा, यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास समीकरण क्या बच जाएगी, E आउट। आउट क्यों लिखा है, क्योंकि हमने जो बिंदु लिया वो गोले के बाहर है, तो E आउट बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 रो बटा ε0 r³ बटा r²। इस प्रकार हमने क्या किया कि ठोस कुचालक गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली। अब हम क्या करते हैं, गोले की सतह पर निकालते हैं। यदि गोले की सतह पर क्या होगा हमारे पास, यदि बिंदु P गोले की सतह पर हो, तो जो स्मॉल r का मान है वो कैपिटल R के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, जो ये ऊपर समीकरण हमने निकाली है उनमें स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R पुट कर देते हैं। तो समीकरण क्या है हमारे पास, ES बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q बटा कैपिटल R²। स्मॉल r की जगह हमने क्या रख दिया, यहाँ पर कैपिटल R रख दिया। तो क्या हो जाएगा, ES बराबर 1/4πε0 Q बटा r²। ओके, अच्छा एक समीकरण और हमारे पास है, E बराबर 1/4πε0 रो बटा r² 4πr³ बटा 3। ये हमने पीछे देखी थी, तो यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो गया था, और अब हम क्या करते हैं, इस r की जगह कैपिटल R रखते हैं। तो हम क्या देखेंगे, r² से r² ऊपर से कट जाएगा और ऊपर कैपिटल एक r बचेगा। तो समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, ES, यहाँ आउट कीजिए क्या आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। तो ES बराबर 1/3 रो बटा ε0 इंटू कैपिटल R। ओके, तो यह हमारे पास क्या आ गया, सतह पर स्थित विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब हमारा उद्देश्य है गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अगेन हम क्या करेंगे कि गोले के अंदर कोई बिंदु P ले लेते हैं, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, R। अगेन हमारा उद्देश्य है गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो अगेन हम क्या करेंगे कि गोले के अंदर कोई बिंदु P ले लेते हैं, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है, R।
अगर हमको गाउस का नियम लगाना है तो गाउस का नियम लगाने के लिए गाउसियन पृष्ठ माननी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ओके, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r, और केंद्र कितना है, O, और बिंदु P उस पृष्ठ पर स्थित है। अगेन हम क्या करते हैं कि बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अल्पांश ds ले लेते हैं। ओके, और इस ds की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, समान होगी। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, तो गाउस का नियम क्या कहता है हमारे पास, गाउस का नियम हमारे पास कह रहा है कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट ds बराबर समीशन q डैश बटावा एप्सिलॉन 0। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, गोले को हमने कुल आवेश कितना दिया है, q, लेकिन गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, r, जो कि कैपिटल R से छोटी है। तो उस वाली स्थिति में इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश q नहीं हो सकता, q से कम ही होगा। तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कितना है, q डैश है। कितना है, q डैश है। तो उस वाली स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन E ds कॉस ऑफ 0, 0 क्यों, कि विद्युत क्षेत्र और ds दोनों समांतर है, थीटा बराबर 0 हमने पहले कह दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन E ds कॉस ऑफ 0 बराबर q डैश बटावा एप्सिलॉन 0। ओके, और विद्युत क्षेत्र का मान भी इस गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा, तो वो भी बाहर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, E साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds बराबर q डैश बटावा एप्सिलॉन 0। अच्छा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ds क्या है, गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्र का। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगी, E इंटू 4πr² बराबर q डैश बटावा एप्सिलॉन 0। यहीं पर हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, q डैश है, क्या है, q डैश, और इस q डैश का मान कितना होगा, जाहिर है इस गाउसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश। अब ये कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं कि जो आवेश घनत्व है उसको गाउसियन पृष्ठ के आयतन से गुणा कर देते हैं। तो q डैश बराबर कितना हो जाएगा, q डैश बराबर आवेश घनत्व कितना है, रो, और गाउसियन पृष्ठ का आयतन कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, पाई स्मॉल r क्यूब। ओके, तो q डैश बराबर हमारे पास ये आ गया। इसको हम ऊपर वाले समीकरण में रख देते हैं। तो क्या होगा, E इंटू 4πr² बराबर q डैश की जगह माना जाता है q रो 4/3 पाई r क्यूब बटावा एप्सिलॉन 0। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, और r² से r² कैंसिल हो गया, इधर एक r बच जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, E बराबर 1/3 रो बटावा एप्सिलॉन 0 स्मॉल r। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, गोले के अंदर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन ये किसके पदों में, आवेश घनत्व के पदों में। यदि हम आवेश के पदों में विद्युत क्षेत्र का मान लिखना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पर रो का मान रख देंगे। तो रो बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, रो बराबर हो जाएगा आवेश बटावा आयतन। ओके, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, q बटावा v, q, और ये v क्या है, पूरे गोले का आयतन, गाउसियन पृष्ठ का आयतन नहीं है। ओके, पूरे संपूर्ण गोले का आयतन है। तो संपूर्ण गोले का आयतन कितना है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ओके, ये मान हम क्या करते हैं, इस समीकरण में रख देते हैं। तो हम देखो यहाँ पर रख देते हैं। तो E बराबर कितना आ जाएगा, 3, रो का मान रख रहे हैं अपन, तो ये 3/4 का 3 ऊपर आ जाएगा, तो 3qr बटावा 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास समीकरण क्या बच जाएगी, E आउट, सॉरी E इन आना चाहिए था यहाँ पर। E इन बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटावा r क्यूब इंटू स्मॉल r। तो इस प्रकार हमने क्या किया कि किसी ठोस कुचालक गोले के कारण, ठोस कुचालक आवेशित गोले के कारण उसके बाहर स्थित किसी बिंदु पर, उसकी सतह पर और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान निकालिए। अब हमारे पास बचता है केंद्र। केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ओके, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए यहाँ पर केंद्र पर क्या होगा, स्मॉल r का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो हम इस वाले समीकरण में रखें, ई इन आना चाहिए था। ई इन बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q बटावा r क्यूब इंटू r। यहाँ पर r का मान क्या रखें, 0 रख दें। तो 0 रखते क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच में, तो सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। यहाँ पर देखिए r है और ये विद्युत क्षेत्र है। यहाँ r = 0 केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है, r इज लेस देन r गोले के अंदर, और r = r गोले की सतह को, और r इज ग्रेटर देन r गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु को प्रदर्शित कर रहा है। तो E बराबर क्या होगा, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0, और गोले के अंदर जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र दूरी के समानुपाती है।
और गोले की सतह पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान अधिकतम हो जाएगा, और जैसे ही गोले के बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती है विद्युत क्षेत्र का मान घटता है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो वर्टिकल एक्सिस है वहाँ पर हमने ई लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने स्मॉल आर लिया है। एक गोला मान लेते हैं और ये r इक्वल टू आर गोले की सतह को प्रदर्शित कर रहा है, और ये r इज लेस देन आर गोले के अंदर और r इज ग्रेटर देन आर गोले के बाहर। तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, 0, तो हम यहाँ 0 मार्क कर देते हैं। अब जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता है, क्योंकि E समानुपाती है R के। ओके, तो ग्राफ कैसा जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा, और R इक्वल टू आर पे इसका मान कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। उसका मान कितना है, ES बराबर 1/4πε0 Q बटावा R²। अब जैसे ही गोले के बाहर जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये घटने लगता है। ओके, और ये इस तरह से घटता होगा और अनंत पर जाकर कहीं पर 0 होगा। ओके, तो इस प्रकार हमने क्या किया कि किसी समरूप आवेशित कुचालक गोले के कारण गोले की सतह पर, गोले के बाहर, गोले के अंदर, गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया और दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ओके, थैंक यू। फिर हम उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ।